दो विधानसभा चुनाव, दिल्ली एमसीडी चुनाव और देश भर के कई उपचुनाव के परिणामों के बाद जो तस्वीर दिखाई दे रही है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं है। गुजरात चुनाव में मिले भारी बहुमत के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी खुशियां मना रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी खुशी में एक टीस भी दिख रही होगी। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, यानी जिस पार्टी के पास प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कई बड़े चेहरे हों, बावजूद इसके सिर्फ एक चुनाव में जीत, यह खबर कतई अच्छी नहीं हो सकती है, खास करके भाजपा के लिए। इन चुनाव परिणामों ने क्या संकेत दिया है? 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, हम बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। बस बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की जो टैगलाइन है, न इधर न उधर सच की डगर, हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम खबरों का विश्लेषण करें और अधिक से अधिक सच से आपको रूबरू कराएं। तो चलिए चर्चा करते हैं चुनाव परिणामों की। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड बहुमत मिला है। शायद गुजरात से ऐसे ही परिणामों की उम्मीद भी रही होगी, लेकिन दिल्ली एमसीडी और हिमाचल में मिली हार भाजपा के लिए बेचैनी का सबब जरूर बन रहे होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग होने लगा है या उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि जो जनता आज बीजेपी से नाराज चल रही है, उस जनता को कौन अपने पाले में करेगा? कौन सी ऐसी पार्टी है जो भाजपा से नाराज वोटरों को अपने पक्ष में करने की काबिलियत रखती है? निसंदेह देश में विपक्ष की कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज वोटरों को अकेले दम पर अपने पाले में ला सके। इन चुनाव परिणामों ने यह तो बता दिया कि आज भारतीय जनता पार्टी की वह स्थिति नहीं रह गई है जो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में थी, या यूं कहिए कि इसके पहले हुए तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो भाजपा की स्थिति थी, वैसी अब नहीं रह गई है। गुजरात चुनाव में मिली जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी जितनी खुश हो रही होगी, उससे ज्यादा चिंतित दिल्ली एमसीडी, हिमाचल प्रदेश के अलावा देश के अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव में मिली हार से दुखी हो रही होगी। वो अलग बात है कि वह सारे दुखों को भुलाकर राष्ट्रीय मंच से जनता को यह बताने की कोशिश करेगी कि उन्होंने गुजरात विधानसभा का चुनाव बम्पर बहुमत से जीत लिया है। देखिए, मैं यहां बता दूं कि आपको गुजरात चुनाव तो बीजेपी को जीतना ही था। उसका कारण सिर्फ नरेंद्र मोदी का होना ही नहीं है, बल्कि उसका एक और बड़ा कारण था, और वह कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात गृह प्रदेश है। वहां की जनता भले ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से खुश नहीं थी, लेकिन उन्हें इस बात का आभास था, एहसास था कि कम से कम
देश का प्रधानमंत्री उनके राज्य का तो है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बहुत कोशिश की, लेकिन गुजरातियों के मन में अपने घर के नेता नरेंद्र मोदी के प्रति जो लगाव था, वो लगाव को कम नहीं कर पाई, जिसका नतीजा रहा कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में रिकॉर्ड बहुमत से जीत दर्ज करने में कामयाब हो गई। देश भर में हुए इन चुनावों का अगर विश्लेषण करें तो एक बात तो तय है कि पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा भी अब उतना काम नहीं आया जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग उम्मीद करते थे। अगर उनका इतना ही बड़ा चेहरा होता तो उन्हें हिमाचल प्रदेश में भी जीत दर्ज करनी थी। अगर उनका चेहरा इतना ही बड़ा होता तो एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं होती। यानी सीधे सीधे इस चुनाव ने यह बता दिया है कि देश की जनता नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए ही सबसे बड़ा चेहरा मानती है। अब देखना यह होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता का यह विश्वास मोदी के साथ कितना बना रहता है। लेकिन इन चुनावों ने यह साबित कर दिया कि जनता भारतीय जनता पार्टी के सभी नीतियों से खुश नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को अगर मुख्य विपक्षी दल बनना है, उसे विपक्ष के सबसे बड़ी पार्टी होने का स्थान हासिल करना है, तो उसे न सिर्फ अपने आप को और मजबूत करना पड़ेगा, बल्कि विपक्ष को भी साथ लेकर चलने का सकारात्मक प्रयास करना होगा। क्योंकि भले ही भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग होना शुरू हो गया हो, लेकिन यह तय है कि नरेंद्र मोदी का सामना विपक्ष का कोई भी एक नेता नहीं कर सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी को हराने वाला कोई भी एक विपक्षी पार्टी भी नहीं हो सकती। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जहां इस बात को लेकर मंथन कर रही होगी कि आखिरकार जनता का मोह भंग क्यों हो रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्षियों को एक अच्छा अवसर मिल गया है एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने का। इन चुनाव परिणामों ने बता दिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव पूरी तरह से खुला हुआ है। अब देखना यह है कि कौन कितनी मेहनत करके, कितनी समझदारी से उस खुले चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाता है। नमस्कार।